अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गूंद के तीरे के मतलब। गूंद के तीरा क्या है और इसके क्या खूबियां हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूंद के तीरा ऐसा होता है, ये है इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है, ये देखें। और उसके बाद इसको भिगोना होता है, रात को भिगोएं और अगले दिन इस्तेमाल कर लें, या 24 घंटे या 48 घंटे भी भिगो सकते हैं। और उसके बाद इसकी कंडीशन ये हो जाती है, ये देखिए ये भिगोया हुआ है और ये इसका ये फॉर्म बन गई है, ये भीग कर फूल जाता है। वो इसकी डिटेल ये है कि 100 ग्राम जो होता है ये गूंद की तीरा, उसमें तकरीबन 70 किलो कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज इसमें 70 किलो कैलोरीज इसमें होती हैं। और उसके अलावा इसमें जो फाइबर हैं वो 30 ग्राम होते हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें 35 ग्राम होते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता, 100 ग्राम जो सारे का सारा इस्तेमाल नहीं करना, ये थोड़ी मकदार में लेना होता है। थोड़ा सा आप पानी में डाल दें, ज़्यादा पानी एक ले बोल में, उसमें थोड़ा सा डाल दें तो ये सुबह तक काफ़ी फूल कर बड़ा हो जाता है। तो इसके ख्वास की तरफ आएँ, तो इसका नंबर 1 पर जो ख्वास है ये है कि ये हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से बचाता है। जिस्म में आजकल गर्मियां हैं, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो जाना एक आम सी बात है। तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आप सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। तो नंबर 2 पर जो है मर्दों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। मर्दों के बहुत से अमराज में ये मुफीद है, ख़ासतौर पर ख्वाहिश का कम होना, या इसके अलावा एरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए, स्पर्म काउंटिंग कम होना, उसके लिए मुफीद और बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसे आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद ख़वातीन की तरफ आएँ तो ख़वातीन के अमराज में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ख़ासकर ख़वातीन को ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है, तो ये कैल्शियम से भरपूर इसमें प्रोडक्ट है। तो इसके इस्तेमाल से ख़वातीन की जो कैल्शियम की कमी है ना वो दूर हो जाएगी, और उस कैल्शियम की कमी को ये पूरा करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके बाद आ जाएँ तो ओवम की तरफ, तो अंडे की पैदावार या अंडे की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। जब फीमेल में ओवम पैदा होना होता है तब उसके लिए ये बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल अगर किया जाए तो ओवम सेहतमंद होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। तो उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम में। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है मेल फीमेल में किसी में भी हो सकती है, तो उसको कवर करने के लिए भी ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं होती, हार्मोनल प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। उसके बाद आ जाएंगे ख़वातीन में ब्रेस्ट का प्रॉब्लम होता है, तो उसको कवर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम जो है वो कवर हो जाएगा, और आपका जो ब्रेस्ट के मामले में प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएगा, उसके इस्तेमाल से बेहतर हो जाएगा। आप रेगुलर इसे इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़कर, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो कवर हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि भिगोएं, 24 घंटे के बाद इसे इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल का तरीका यही है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इस्तेमाल करें। तो थोड़ी सी मकदार में लेना है इसे, बाउल में पानी लें, उसमें थोड़ी सी मकदार डाल दें तो ये फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है यूटीआई इन्फेक्शन। तो यूटीआई में इसका बहुत अहम रोल है। यूटीआई में पेशाब जब जल कर आता है तो आप इसे इस्तेमाल करें तो पेशाब का आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, जलन ख़त्म हो जाएगी। साथ में पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों को कमज़ोर हो जाना, तो उसमें ये बेहतरीन असर करता है। उसके अलावा हड्डियों की जो जोड़ होते हैं उनमें जब खटक की आवाज़ आए या उसमें गुर्दे की जो लिक्विड होता है वो कम हो जाए, तो उसको भी प्रोडक्शन में ये अहम किरदार अदा करता है, और उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके इस्तेमाल से। उसके बाद आ जाता है जो स्किन, तो स्किन के लिए बेहतरीन है। इसकी लेप जो है चेहरे पर करने से आपकी चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और धब्बे वगैरह भी कम हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए करें आप, तो इससे आपकी स्किन है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, उसका झुर्रियों और जो है धब्बों का प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इसका लास्ट खूबी,
تو وہ ہے قبض، کانسٹیپیشن. تو کانسٹیپیشن میں یہ بہترین پروڈکٹ ہے. تو اس کا کانسٹیپیشن میں اسے استعمال تھوڑی مقدار میں کریں اور پانی زیادہ ساتھ میں استعمال کریں، تو اس کے علاوہ آپ کا جو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا اسے لائک شیئر اور کمنٹس کریں اور دوست احباب کو بھی بھیجیں، اور تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ ہو. وہاں میں یاد رکھیں، میں ہوں ڈاکٹر دلاور حسین، مدنی ہومیوپیتھک کلینک دیدوالی ٹسکا سیالکوٹ سے. اللہ حافظ.